CTS, ये चेक क्लियरेंस सिस्टम, बताइए कौन सा सिस्टम में काम करता है? चेक क्लियरेंस सिस्टम किस सिस्टम पे काम करता है? चेक क्लियरेंस किस सिस्टम पे काम करता है? फुल फॉर्म कोई भी। चेक चेक ट्रंकेशन सिस्टम, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, चेक ट्रंकेशन सिस्टम कम्स अंडर, किसके अंदर आता है? एनपी एनपीसीआई, चेक ट्रंकेशन सिस्टम आरबीआई के अंडर में आता है कि एनपीसीआई के अंडर आता है? कितने लोग आरबीआई? रिवाइज कीजिएगा। एनपीसीआई करता है। चेक को कौन कंडक्ट करता है? एटीएम भी तो आपका है, बैंक से रिलेटेड है, क्या आरबीआई उसको कंट्रोल करता है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी को डीडी, क्यों करता है? आई डोंट नो, जाओ शक्ति का अंदाज से पूछो। ठीक, क्यों करता है अपने को नहीं पता, सिंपल वर्ड। ठीक, सेटलमेंट T+1 डेज में होता था, सेटलमेंट T+1 डेज में हो सकता था, अब कितने में होता है? अब आवरली सेटलमेंट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? आवरली सेटलमेंट। पहले क्या था? T+1 मतलब ट्रांजेक्शन +1, जिस दिन आप चेक जाके डालें अगले दिन वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब क्या हो गया है? आवरली सेटलमेंट। देखिए ये पढ़ा रहे थे CTS। ठीक है, क्यों होता है? क्यों है CTS? एनपीसीआई के अंडर क्यों है CTS? नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। ठीक, कल बोलेगा कि नहीं आरबीआई के अंडर डाल दो, है ना, आरबीआई में आ जाएगा, फिर आरबीआई पढ़ेंगे। कुछ ऐसा चीज है जो आपको याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और अगर आपको एकदम सिस्टम से लड़ना है तो जाओ लेटर लिखो, चल जाओ आरबीआई, बैठे रहो, आरटीआई डालो, शक्तिकांत दास से पूछो। ठीक, क्लियरिंग साइकिल लिख लीजिए, रिड्यूस्ड T+1 डे से आवरली सेटलमेंट कर दिया गया। किसके अंडर? CTS। CTS बोले तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम। चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या करता है? चेक क्लियरेंस का सारा काम देखता है। कम्स अंडर NPCI। PCI फुल फॉर्म? कॉफी आउटपुट में बी सिग्निफिकेंटली लोअर। ठीक है, क्या है? कॉफी आउटपुट। इंडिया का रैंक कितना है कॉफी प्रोडक्शन में? फर्स्ट में कौन है? ब्राजील। ठीक, कॉफी कहाँ पाया जाता है इंडिया में? कर्नाटक में। कॉफी कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में, सबसे ज्यादा कर्नाटक में, उसके बाद मॉडरेटली केरला एंड तमिलनाडु में। ठीक है, कौन कौन सा कॉफी पाया जाता है इंडिया में? कर्नाटका में 70% लगभग पाया जाता है। इंडिया का जितना प्रोडक्शन होता है उसका 70%
कर्नाटका में पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा कॉफी इंडिया में पाया जाता है? 2 टाइप का। कौन कौन? अरेबिका एंड रोबस्ता। ठीक, क्या है ये? कॉफी का टाइप है, बस याद कर लेना। ठीक, कॉफी के रेगुलेशन के लिए इंडिया में कोई बॉडी? कौन कौन? कॉफी बोर्ड। कॉफी बोर्ड कैसा बॉडी है? स्टैट्यूटरी। कब गठन हुआ देख लेना प्लीज। कहाँ पैदा होता है? 15 से 28 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होना चाहिए? टेम्परेचर। और मिनिमम 150 से लेके 250 रेनफॉल। ठीक, उस एरिया में होता है। सबसे ज्यादा कॉफी कर्नाटका में। सबसे ज्यादा कर्नाटका में कितना? 70% ऑफ इंडिया प्रोडक्शन कम फ्रॉम कर्नाटका। इंडिया का रैंक 6th, टॉप में ब्राजील। ठीक है, 2 टाइप का कॉफी, अरेबिका एंड रोबस्ता। समझ में आया? सेंटीमीटर। ठीक, और कुछ जाने लायक नहीं। धीरे धीरे कम होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। नो क्लिनिकल ट्रायल फॉर ड्रग्स अप्रूव्ड इन सेलेक्ट नेशंस। मतलब नो क्लिनिकल ट्रायल फॉर ड्रग्स अप्रूव्ड इन सेलेक्ट नेशन। बताते हैं, देखो। मान लो कोई वैक्सीन बनी, मान लो कोई वैक्सीन बनी। ठीक, जैसे कोरोना। कोरोना जब आया था तो स्पुतनिक नाम की एक वैक्सीन बनी थी। कहाँ बनी थी? रसिया। कहाँ बनी थी? रसिया। ठीक, अब क्या हुआ कि अब इंडिया में ये वैक्सीन आना है, इंडिया में ये वैक्सीन को लाना है, क्योंकि अभी इंडिया के पास मान लो कोई वैक्सीन नहीं है। तो क्या करेगा? स्पुतनिक इंपोर्ट करेगा। ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब क्या होगा? स्पुतनिक आया, यहाँ के लोगों में वैक्सीन लग गया। क्या ऐसा होता है? क्या होता है? यहाँ से स्पुतनिक आया, यहाँ से स्पुतनिक आया, उसके बाद यहाँ क्या हुआ? सर्च। यहाँ क्या हुआ? रिसर्च। क्यों रिसर्च होता है? जैसे यूएसए, रसिया में जो बनाया स्पुतनिक, आदमी के लिए ही बनाया होगा, आदमी के लिए नहीं बनाया होगा, बाहुबली के लिए तो नहीं बनाया होगा। तो फिर यहाँ आके रिसर्च क्यों करना? ठीक है, बोलिए। नहीं नहीं, तो मान लो वहां से मंगा रहे हैं यार, तो अपने लोग के लिए थोड़ी ना खराब बना देगा, अपने लोग के लिए नहीं ना खराब बनाएगा। वैक्सीन हम वहां से इंपोर्ट किए, क्यों? रिसर्च जरूरी है। हाँ, इंडियन पीपल के लिए सही है कि नहीं? रसिया ठंडा जगह है, वहाँ के लोग क्लाइमेट अडोप्ट है ठंडा के हिसाब से। तो हो सकता है कि बहुत सारा ऐसा चीज है जो अपने को सूट नहीं करता। पहाड़ में जो लोग रह रहे हैं, वो उनका जो रहन सहन खान पान और ये है, क्या अपने से मिलता है? रसिया के लोग ठंडे प्रदेश में रहते हैं, तो उनका जो शरीर एडॉप्ट किया है, हो सकता है कि ये वैक्सीन उनके शरीर में कोई हार्म नहीं कर रहा हो। लेकिन जब इंडिया में आएगा तो इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, तो हो सकता है कि दैट वैक्सीन में हार्म इंडियन पॉपुलेशन। इसके लिए रिसर्च करना
जरूरी है रिसर्च इंडियन ट्रायल के लिए। इंडियन अगर जीन में जाता है, इंडियन बॉडी में जाता है, तो वो कैसा रिएक्ट करता है। ठीक, अब कहा जा रहा है कि ठीक है रिसर्च तो कर रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आ रहा है कि डिले हो रहा है। क्या हो रहा है? डिले। जैसे कोरोना जैसे महामारी आई, मान लो ये जनवरी में वैक्सीन बना लिया, ठीक, फरवरी में इंपोर्ट कर दिया, और यहाँ ट्रायल चल रहा है, यहाँ जून में ट्रायल खत्म हुआ, जून में ट्रायल खत्म हुआ, 6 महीना बीत गया, 6 महीना लोग मरे, तो वैक्सीन नहीं मिल पाया। पहला पहला प्रॉब्लम ये। दूसरा प्रॉब्लम, एक बार इसके लैब में ट्रायल हुआ, एक बार इसके लैब में ट्रायल हुआ, अब इसके लैब में भी ट्रायल हो रहा है, तो डबल खर्चा, खर्चा डबल। एक बार तो ये भी खर्चा किया, एक बार हम भी खर्च कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? इफिशियंट क्यों है? इफिशियंट इस कारण है क्योंकि हम अपने हिसाब से उसको ढाल रहे हैं। लेकिन खराब क्यों है? क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है और दूसरा खर्च भी ज्यादा लग रहा है। तो अब कहा जा रहा है कि नहीं, कुछ ऐसा हम संस्था बनाएंगे, कुछ ऐसा संस्था बनाएंगे जिसमें क्या हो ना कि वो हर कैटेगरी के हिसाब से सेट कर दे। ऐसा नहीं कि इंडिया के लिए अगर वैक्सीन भेजना है इंडिया को, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इस आसपास के जो लोग हैं, आपको नहीं लगता है कि सेम टाइप के लोग होंगे? ठीक, जो कनाडा तरफ रह रहे हैं, कनाडा साइबेरियन वगैरह एरिया है, रसिया वाला एरिया में रह रहे हैं, जो यूके तरफ रह रहे हैं, अफ्रीका में रह रहे हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड को 6-7 पार्ट में हम तोड़ सकते हैं, और अलग अलग पैच के लिए अलग अलग टाइप का ट्रायल कर सकते हैं। अगर हम एक साथ ट्रायल करें, 200 कंट्रीज है, एक साथ एक लैब में ट्रायल करें, तो हमारा खर्च कम हो जाएगा और टाइमली भेजा भी जाएगा। उसके लिए एग्रीमेंट किया जा रहा है कि अगर इस टाइप का चीज होता है तो फिर फर्थर क्लिनिकल ट्रायल का जरूरत नहीं है। ठीक, पूरा वर्ल्ड वाइड में मान लो कि कोई एक ऐसा लेबोरेटरी बन गया जो हर कैटेगरी के लोगों के लिए बना रहा है। ऐसा नहीं कि इंडिया के लिए स्पेसिफिक, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरे इस एरिया को ले लिया। ठीक, वर्ल्ड का फिर एक और एरिया ले लिया, अफ्रीका वाला एरिया, फिर एक एरिया ले लिया साउथ अमेरिका वाला एरिया। इस टाइप का अगर बनाया जाए तो हमारा ये दोनों कॉस्ट बच सकता है। समझ में आ रहा है? सीख लिया है। डीएनए प्रोफाइलिंग एंड इट्स वैल्यू एस्टेब्लिशिंग गिल्ट और इनोसेंस। ठीक, डीएनए प्रोफाइलिंग क्या है? ये है डीएनए। ठीक, कैसे पता चलता है कि यही पेरेंट्स का यही बच्चा है? डीएनए टेस्ट। डीएनए में ऐसा होता क्या है? डीएनए में ऐसा होता क्या है? यहाँ हर किसी का डीएनए अलग है। कैसे अलग है? डीएनए तो ऐसा ही होता है ना, डीएनए ऐसा ही होता है, तो अलग कैसे है? अलग क्या है? जीन। ठीक, उसका जो भी सेट करने का पैरामीटर है वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। ठीक, जैसे 4 तरह के क्या होते हैं? नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन टाइप के? टी, ए, सी एंड जी। टी बोले तो थाइमीन, ए बोले तो एडनिन, सी बोले तो साइटसिन एंड जी बोले तो ग्वानिन। ठीक, 4 टाइप के क्या होते हैं? नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। ठीक, जिससे डीएनए बना रहता है। डीएनए में जो लकीर रहता है वो क्या रहता है? क्या रहता है? बेस। क्या रहता है? बेस, जिसके अंदर क्या भरा हुआ होता है? नाइट्रोजन। क्या भरा हुआ रहता है? नाइट्रोजन। और ये किससे लगा हुआ होता है? ये जो है स्ट्रिप, ये क्या है? ये क्या है? फॉस्फेट और शुगर का बॉन्ड। फॉस्फेट एंड शुगर का बॉन्ड। क्या समझ में आया?
एक फॉस्फेट और शुगर का बॉन्ड है जिससे बेस कनेक्टेड है, जिससे बेस कनेक्टेड है। एक डीएनए होता है, डीएनए मतलब दो स्ट्रिप जा रहा है ऐसे ऐसे, ठीक, तोड़ दिए, अलग अलग कर दिए, क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए। तो एक पार्ट और एक पार्ट, दो पार्ट मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं, आरएनए। क्या बोलते हैं, आरएन, ठीक। तो इसका जो सीक्वेंसिंग होगा, अपने पास 4 डिजिट है। कौन कौन डिजिट है, एकदम सिंपल याद करते हैं। अपने पास 4 डिजिट है, क्या है, हटाओ, 4 डिजिट है, TACG, TACG, ठीक। एक स्ट्रिप ये है, तोड़ जो दिए, और दूसरा स्ट्रिप ये है, ठीक। इसको तोड़े तो ये भी तो आधा आधा टूटेगा, रेशा भी तो आधा आधा टूटेगा, ठीक। अपने पास 4 डिजिट है, अपने पास 4 डिजिट है, TACG, है ना। ये बहुत बड़ा होता है। अब TACG इतना छोटा 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 है ना, आप सोच नहीं सकते हैं। इसका जो सीक्वेंसिंग होगा ना, वो डिपेंड करता है आपका जीन कैसा होगा, तो डिपेंड करता है जीन कैसा होगा। TACG है, ठीक। अगला में हो सकता है कि GCAT हो गया, फिर हो गया ATCG, यहाँ भी मान लिया TCGA, GTACCATG, इस टाइप का कुछ भी हो सकता, कोई भी सीक्वेंस, ठीक। तो इसका कितना सीक्वेंस बन सकता है, अनगिनत, इन्फिनाइट सीक्वेंस बन सकता है, किसी भी वर्ड को कहीं भी डाल दिए, इन्फिनाइट बन सकता है। यही जो सीक्वेंसिंग में चेंजिंग आता है, इसी कारण जीन्स अलग होते हैं। और ये TACG जो नाइट्रोजन है वो कैरी करता है जीन्स को, जिससे पता चलता है कि आने वाला बच्चा कैसा होने वाला है। ज्यादातर यही होता है कि पेरेंट्स है, मदर फादर है, बच्चा कैसे होने वाला है, ठीक है। अब ये चीज आप जानते हैं कि ये क्यों आ गया, ये सब हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक। फादर, ठीक, फादर का ब्राउन आई है, ठीक, बच्चे माँ का ब्लैक आई है, बच्चे का आई ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, बच्चे का ब्लू हो सकता है कि नहीं, हाँ, कैसे, कैसे, तो भी तो यार ब्राउन ब्लैक ना होगा, थर्ड पर्सन का कैसे हो, थर्ड टाइप का है कैसे हो। ब्लू आई होने के लिए या तो मदर या फादर का ब्लू आई होना चाहिए, ब्लू आई होने के लिए या तो मदर या फादर का ब्लू आई होना चाहिए, ठीक। अगर माँ पिताजी दोनों नाटे हैं तो बच्चा भी कम हाइट का ही होगा, नाटा ही होगा। दोनों में से कोई एक लंबे हैं तो बच्चा नाटा भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, किसी एक का जीन जाएगा, थर्ड जीन नहीं इंटर करेगा, तो एकदम आसमान से नहीं आ जाएगा कोई चीज, समझ में आया। तो ब्लू आई नहीं हो सकता, ब्लू आई नहीं हो सकता, ब्लू आई हो सकता है, कैसे हो सकता है, आर्टिफिशियल जीनोमिंग, क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल जीनोमिंग, ठीक। जैसे ये चल रहा है, ठीक है, ये क्या है, इसमें जीन भरा हुआ है, ठीक है। मान लो कि ये पार्ट है, मान लो ये पार्ट है जो आई डिसाइड कर रहा है कि आंख का कलर क्या होगा। मान लो ये पार्ट क्या डिसाइड कर रहा है, आंख का कलर, तो इस पे क्या लिखा हुआ है, या तो ब्लैक लिखा हुआ है या ब्राउन लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है, या तो ब्लैक लिखा हुआ है या ब्राउन लिखा हुआ है, हमको क्या चाहिए, ब्लू, ठीक। तो क्या करेगा डॉक्टर, इसको, इस जीन को यहां से कैंची से काट देगा, कैंची से
काट देगा। इसको बायोलॉजिकल सीजर कहते हैं, कैस्पर C9 पढ़े हैं। कैंची ही होता है बायोलॉजिकल सीजर, लिख लीजिए कैस्पर C9। ठीक, कैंची से काट देगा, ठीक, कट, और उसके बाद कुछ चीज लाके उसमें पेस्ट कर देगा, कैस्पर C9। कैस्पर कैंची का नाम है, बायोलॉजिकल सीजर। समझ में आया? अब काट के निकाल दिए, आंख का कलर काट के हम निकाल दिए, तो कुछ तो उसमें भरना होगा, तो पता चलेगा पूरा वाइट आ गया आंख। समझ में आ रहा है? हम ब्लैक या ब्राउन का जीन काट के निकाल दिए, अब हमको दूसरा जीन उठाना पड़ेगा। कोई ऐसे बच्चे का, क्या कोई ऐसे फादर का जीन निकालना पड़ेगा जिसका, या मदर का, जिसका आंख ब्लू हो, ठीक है, उसका डीएनए निकाले, और उस डीएनए को हम क्या करेंगे, फिर पेस्ट कर देंगे। समझ में आया? कट किए, जीन था बीच से काटे, और उसमें ले जाके उस जीन को डाल दिए, उस जीन को इंसर्ट कर दिए। तो यहाँ पर अब क्या ब्लू आई वाला जीन आ गया, ठीक, डाल दिए, बच्चा हुआ, बच्चा हुआ ब्लू आई। दिस इज पॉसिबल ड्यू टू डीएनए जीनोमिंग, डीएनए जीनोमिंग। ये होता है, होता है, होता है, ह्यूमन में भी होता है, एनिमल में भी होता है, और प्लांट में बहुत ज्यादा होता है। ह्यूमन में फिर भी कम होता है, एनिमल में ज्यादा होता है। पूछो कैसे? कुत्ते का ब्रीड, ठीक, गाय, जर्सी गाय और दूध देने वाली गाय, ठीक, वो क्या हो रहा है, जीनोम में एडिटिंग किया जा रहा है, जीनोम में एडिटिंग किया जा रहा है, ऐसा जीन डाला जा रहा है जिससे मिल्किंग ज्यादा हो गाय के। इसमें सिप है, तो ऐसा जीन डाला जा रहा है कि सिप का बॉडी में खूब बड़ा बड़ा हेयर हो, ठीक है। ग्रेन्स में क्या हो रहा है कि जो ग्रेन है उसका लंबा दाना किसी का आता हो, किसी में फ्रेग्रेंस आता हो, किसी में लंबा दाना आता हो, किसी में फ्रेग्रेंस आता हो। अपने को चाहिए कि जिसमें लंबा दाना भी हो और खुशबू भी हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों के जीन को काट काट के एक नया बना देंगे, और उससे जो पौधा उगाएंगे, उससे जो धान होगा, उसका लंबा दाना भी होगा और फ्रेग्रेंस भी होगा। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? डीएनए जीनोमिंग। Why Himalayan towns need a different kind of development? हिमालयन टाउन कौन कौन है बताइए? हिमालय के आसपास कौन कौन सा स्टेट और यूटी लगता है? कौन कौन लगता है? अरे कुछ भी, 5 नाम लीजिए ना, बोलिए कौन कौन स्टेट जो हिमालय से लगता है। और कौन सा? लद्दाख। और कोई है जो सब बता सकता है? कौन? कौन है जो सब बता सकता है? केरला। कोई है वो बाहुबली जो सब बता सकता है? उठ के या लिख सकता है के? जो लिख सकता है आओ। हम्म? कौन कौन सा है? जम्मू कश्मीर, ठीक, ये पुराना इमेज है, इसको लिख लीजिएगा
लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, स्टेट में आइए, कौन कौन सा स्टेट? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये त्रिपुरा और मेघालय। उसके बाद वेस्ट बंगाल और असम। वेस्ट बंगाल और असम, टोटल 11 स्टेट्स, टोटल 11 स्टेट एंड 2 यूनियन टेरिटरी। याद कर लीजिएगा, 11 स्टेट एंड 2 यूनियन टेरिटरी, ये पूरा एरिया, और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट और साथ में वेस्ट बंगाल। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पूरा याद है आपको? कंफ्यूजन होता है कि याद है? ऐसे सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश के नीचे सबको याद है कि कोई कंफ्यूजन है किसी को तो ट्रिक बताएंगे फिर। है कंफ्यूजन है? नॉर्थ स्टेट कर लीजिए ना, नाग मणि मिलता, नागमणि। ठीक है ना, नागमणि मिलता है, नाग से हो गया नागालैंड, मणि से हो गया मणिपुर, मिलता का MI, तो फिर मिजोरम, मिलता टी से हो गया त्रिपुरा। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा असम, ये याद होगा अरुणाचल प्रदेश। क्यों अरुणाचल प्रदेश? क्यों अरुणाचल? अरुण का आंचल, मतलब जहां से सूरज उगता है, पहला सूरज कहाँ उगता है इंडिया में? अरुणाचल प्रदेश, इसी कारण उसका नाम अरुणाचल। अरुण मतलब सूर्य। उसके नीचे असम है, ये याद कर लीजिएगा, और असम के नीचे मेघालय। ज़्यादा कंफ्यूजन होता है मणिपुर, मिजोरम, मेघालय में, होता है ना। ठीक, तो ये याद करें, नागमणि मिलता है, नाग से हो गया नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड बांग्लादेश किससे किससे टच करता है? त्रिपुरा, मेघालय, असम और वेस्ट बंगाल से टच करता है, असम से टच करता है, मेघालय से टच करता है, त्रिपुरा से टच करता है, ठीक, और मिजोरम से भी टच करता है, मिजोरम से भी टच करता है। त्रिपुरा का नाम त्रिपुरा क्यों है? यही सब हमको बढ़िया नहीं, नाम है तो नाम है, 3 साइड से वो घिरा हुआ है फॉरेन बॉर्डर से। सिर्फ ये पार्ट अगर छोड़ दिया जाए तो इसका सारा पार्ट बांग्लादेश से, सारा बॉर्डर बांग्लादेश से, केवल एक पार्ट इंडिया में है, कारण इज नोन एज। ठीक, ठीक है। क्या है कि मिलियन स्टेट जान गए कौन कौन, कितने यूटी? तो कितने स्टेट? 11। ठीक है, अब लिखिए अर्बन ग्रोथ रेट हिमालयन स्टेट में 40% है। अर्बन ग्रोथ रेट 40% है, क्या ये सही है, कम है, ज़्यादा है?
क्या अर्बन ग्रोथ रेट 40% है तो सही है कि खराब है? एक तरीका से ठीक भी है और एक तरीका से खराब भी है, क्योंकि हिमालयन स्टेट्स में टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, इस कारण वहाँ अर्बन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। क्या है सिक्किम में एमजी रोड के अलावा? क्या है शिमला में मॉल रोड के अलावा? ठीक, अर्बन ग्रोथ रेट होना चाहिए, होटल्स ज़्यादा बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि टूरिज्म अट्रैक्ट हो, फॉरेनर टूरिज्म भी। ठीक है, और क्या क्या प्रॉब्लम है? और क्या क्या प्रॉब्लम है? इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके प्रॉब्लम है, हिली टेरेन में कैसे बनाएंगे हम? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट थोड़ा सा मुश्किल है। मल्या कितने स्टेट्स? 2, अर्बन ग्रोथ रेट 40%, मॉडरेट है, न ज़्यादा है न कम है, लेकिन और होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेफिसिट है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते वहाँ बहुत बड़ा। होटल बनाएंगे 1 तल्ला 2 तल्ला, उससे ऊपर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि वहाँ पर डिजास्टर वगैरह आते रहता है, इसको भी कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ट्राइलेटरल डिलेमा हो जाता है, डेवलपमेंट, टूरिज्म एंड एक क्या है डायलेमा? मतलब क्या होता है डायलेमा? मतलब जैसे खाना खाने जाना है, 2 रेस्टोरेंट है, सोचते हो नहीं इसमें जाए कि उसमें, ये दुविधा है, तो डायलेमा। 3 रेस्टोरेंट हो तो ट्राइलेमा। क्या है? ट्राइलेमा। ठीक है, ट्राइलेमा मतलब त्रिविधा, दुविधा एंड त्रिविधा। 3 पाथ है ना? 3 पाथ में किस में चले? बड़ी दुविधा नहीं है, बड़ी त्रिविधा है, वेरी ट्रायलिमा। बोलता नहीं है लोग, बोलता है ना कि बड़ी दुविधा हो गई, 3 रास्ता था किधर जाए, वो दुविधा नहीं थी, वो कौन थी? त्रिविधा। ठीक, तो ये क्या है? ट्राइलिमा है। अगर हम डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा ये करते हैं, ठीक है ना, तो टूरिज्म अफेक्ट होता है। कैसे नहीं अफेक्ट होगा? अगर हम रोड वगैरह बनाना बहुत चौड़ा शुरू कर दिए, बंद होगा रास्ता, है ना? हो सकता है कि ये इमीडिएट कॉज बता रहे हैं, इमीडिएट, लॉन्ग टर्म नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए तीनों आपस में रिलेटेड है, लेकिन अगर हम डेवलपमेंट को बहुत आगे ले जाते हैं तो पता चलेगा कि टूरिज्म कुछ दिन के लिए ब्लॉक हो गया। ठीक, डिजास्टर आ गया, तो ये तीनों आप जो देखिएगा ना, डिजास्टर आ गया तो डेवलपमेंट का काम रुक गया, डिजास्टर आ गया टूरिज्म रुक गया, टूरिज्म आ गया और डिजास्टर है, इस कारण टूरिज्म अफेक्ट हो रहा है, लोग नहीं आना चाहेगा। क्यों? डिजास्टर आता है, डेवलपमेंट का भी काम करेंगे, टूरिज्म रुक जाएगा। तो ये क्या है? ट्राइलिमा है। सेकेंड, ये एक ऐसा ट्राइलिमा है जो आपस में कोऑर्डिनेट भी करता है, ये ऐसा ट्राइलिमा है जो आपस में कोऑर्डिनेट भी करता है। जैसे जब डिजास्टर आया तो आप डेवलपमेंट का काम ज़्यादा कीजिए, डिजास्टर आएगा तो डेवलपमेंट का काम ज़्यादा कीजिए, और डेवलपमेंट जब होगा तो टूरिज्म बढ़ेगा। ठीक, टूरिज्म बढ़ेगा तो डिजास्टर आएगा। क्यों? लोड बढ़ेगा, हिली एरिया पे लोड बढ़ेगा, होटल बनेगा, रेस्टोरेंट बनेगा, गाड़ी दौड़ेगी, तो लोड बढ़ेगा। हिल एरिया में लोड बढ़ेगा तो लैंडस्लाइड होगा, डिजास्टर आएगा। समझ में आया? ये कौन बोला? हम। कौन बोला?
ये लिखा हुआ आपके द हिंदू में, इसी कारण बता रहे हैं। दिस इज अ ट्राइलिमा एज वेल एज ए मीजर एंड कोऑर्डिनेट मीजर, यही लिखा हुआ सेम टू सेम। दिस इज ए ट्राइलिमा एंड अ कोऑर्डिनेट मीजर टू। ठीक, खराब भी है अच्छा भी है, आप अपने हिसाब से लिखिए द प्रोस कॉन्स। क्या हुआ, लिख लिए थे, लगा दे भाई, लिख लिए पूरा। RBI can't ignore food inflation.